नमस्कार, आप देख रहे हैं MKS न्यूज 31 मजदूरों का सहारा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर पत्रकार वार्ता संपन्न 17 जुलाई को हरे कृष्ण महामंत्र से गुंजायमान होगा लखीमपुर। हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र मजदूरों का सहारा समाचार संपादक मनोज मिश्रा। आस्था, भक्ति और सनातन संस्कृति का अनुपम संगम बनने जा रहा लखीमपुर खीरी आगामी 17 जुलाई 2026 को उस दिव्य क्षण का साक्षी बनेगा जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के तत्वाधान में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा भव्य रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए प्रस्थान करेंगे। यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि जन जन के हृदय में प्रेम, करुणा, शांति और समरसता का दीप प्रज्वलित करने वाला आध्यात्मिक महापर्व होगा। इस्कॉन मंदिर में आयोजित पत्रकार वार्ता में रथ यात्रा आयोजक मंडल ने बताया कि भगवान जगन्नाथ की यह भव्य यात्रा लोक मंगल और विश्व कल्याण की भावना को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार रथ पर विराजमान भगवान के दर्शन और श्रद्धा पूर्वक रथ की डोरी खींचने का सौभाग्य जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित करता है। इस पावन भावना के साथ पूरे आयोजन की तैयारियां भक्तिमय वातावरण में अंतिम चरण में है। रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण विशाल एवं कलात्मक रथ, मनोहारी पुष्प सज्जा, देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का संकीर्तन तथा पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के सामूहिक कीर्तन से पूरा नगर भक्ति रस में सराबोर होगा। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की विशेष व्यवस्था भी की गई। आयोजन समिति ने जनपद के सभी धर्मप्रेमी नागरिकों, सामाजिक संगठनों और श्रद्धालुओं से सपरिवार इस दिव्य उत्सव में सहभागी बनने का आग्रह किया। समिति का कहना है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि समाज को प्रेम, सेवा, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना से जोड़ने का अनुपम अवसर है। पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजकों ने विश्वास व्यक्त किया कि इस वर्ष की रथ यात्रा भव्यता, श्रद्धा और जन सहभागिता के नए आयाम स्थापित करेगी तथा लखीमपुर खीरी की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। रथे तू वामन दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्युते, अर्थात रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ के श्रद्धापूर्वक दर्शन करने वाले साधक को पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति का पुण्य प्राप्त होता है। जगन्नाथ, जैसा कि आप सबको विदित है, 17 जुलाई 2026 को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। 2 बजे पहले कथा श्रवण होगा, क्योंकि कथा श्रवण के बिना जगन्नाथ जी की रथ यात्रा नहीं निकलती। 4 बजे रथ वहां से प्रस्थान करेगा। भुईपुरानाथ से मेला मैदान से संता देवी मंदिर से श्री राम चौराया, वहां से हीरालाल धर्मशाला, फिर गुरु गोविंद सिंह चौक से हॉस्पिटल रोड होते हुए श्री राम चौराहे पहुंचेगा और विलोबी हाल में यात्रा संपन्न होगी। आप सभी भक्तों से आग्रह है कि भगवान जगन्नाथ को रथ पे आरूढ़ होकर देखिए और जीवन वरण के चक्र से मुक्ति पाइए। हरि बोल। तो हम सभी लखीमपुर वासी भक्तों को बधाई देना चाहेंगे। जगन्नाथ जी हमारे यहाँ 17 तारीख को यहाँ पर 17 जुलाई को आ रहे हैं। तो सभी लखीमपुर वासी जितने भी यहाँ के भक्त हैं सब अपने घरों से बाहर आकर के जगन्नाथ जी जो रथ पर सवार होकर के हम सभी को दर्शन देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको रथ खींच करके इसका जो पुण्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कुरुक्षेत्र में थे तो कुरुक्षेत्र में जितने भी व्रजवासी थे वो सब मिलने के लिए गए। किससे? भगवान से मिलने के लिए गए। तो वहां पर नंद बाबा, यशोदा मैया और भी जितने भी व्रजवासी थे, गोपाल गोपियां सब गई। तो सबसे मिलने के बाद वहां की जो गोपियां थी, विशेष करके राधा रानी, ललिता, विशाखा, ये सब जब भगवान से मिली तो इनकी विशेष इच्छा थी कि वो रस हमको यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है, वो आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है जो हमको वृंदावन में प्राप्त होता था। तो उनका मानना था कि यहाँ पर यमुना नहीं है, गोवर्धन नहीं है, गैया नहीं है और सारे गोपाल नहीं है। तो उन्होंने भगवान से आपने श्रृंगार कर रखा है, वो जो वेश है आपका वृंदावन का वो बहुत शोभित होता है, हम चाहते हैं कि आपको उसी वेश में फिर से लेकर के जाना चाहते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, भगवान जगन्नाथ जी को, बलदेव को और उनकी बहन सुभद्रा को एक रथ में बैठा करके अपने हृदय से कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेकर के आए। तो ये हमारी यात्रा होती है जहां पर हम भगवान को जो वृंदावन से दूर चले गए हैं तो अगेन पुनः हम उनको वृंदावन लेकर के आते हैं। तो सभी जितने भी लखीमपुर वासी हैं, तो ठाकुर जी आपके अपने वृंदावन में आ रहे हैं। आप अपने हृदय से, जैसे गोपियों ने, गोपालों ने भगवान को हृदय से आमंत्रित किया, आवाहन किया, तो ठाकुर जी पधार रहे हैं। तो उनको हम रथ में बैठा करके अपने हृदय रूपी वृंदावन में हम उनको प्रस्थापित करेंगे। तो आप सभी सपरिवार आइए और ठाकुर जी के इस रथ यात्रा में भाग लीजिए। हरे कृष्णा।